हेलो एवरीवन, दिस इज़ अली एंड यू आर वाचिंग devdivine.studio। आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं फंक्शंस को। और ये वीडियो है हमारी 5वीं वीडियो हमारी 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ की। लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। सबसे पहले हम स्टडी करने जा रहे हैं कि व्हाट आर फंक्शंस। ठीक है, हमने काफ़ी चीज़ों को अभी तक देखा है। हमने वेरिएबल्स को देखा है, लूप्स को देखा है, अरेज को, ऑब्जेक्ट्स को, डिफरेंट टाइप्स को देखा है और इफ स्टेटमेंट्स वगैरह को भी हमने स्टडी किया है। अभी बारी आती है हमारे पास बेसिकली फंक्शंस की। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड वाइटल पार्ट है ये जावास्क्रिप्ट या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसके फंक्शंस। ठीक है, और फंक्शंस में जो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले बेसिकली आपने यहाँ पे एक कीवर्ड यूज़ करना है, फंक्शन। सिंपल। ठीक है, फंक्शन आपने कीवर्ड यूज़ करना है, फिर आपने नेम लिखना है उस फंक्शन का जो फंक्शन आप बनाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ ग्रीटिंग। ठीक है, उसके साथ आपने पैरेंथेसिस देनी है और फिर आपने स्पेस दे के कर्ली ब्रेसेस दे देनी है। कर्ली ब्रेसेस आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर आप कुछ भी कोड लिख सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ console.log फॉर एग्जाम्पल फॉर नाउ, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ गुड मॉर्निंग। ठीक है, और कॉफ़ी। ठीक है जी, दें जी, ये हमारी कॉफ़ी आ गई, हमने सेव किया इसे। और अभी अगर हम चलते हैं हमारे ब्राउज़र में, देन यू विल नोटिस दैट वी हैव नथिंग। ठीक है, डे 5, और हमारे पास यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। हालांकि हमने यहाँ पे console डॉट लिखा हुआ है। ठीक है, इसे प्रिंट होना चाहिए लाइन नंबर 4 से, लेकिन बार बार इसे रिफ्रेश करके भी देखते हैं लेकिन ये प्रिंट नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को डिक्लेयर किया है। ठीक है, हमने फंक्शन को लिखा है, अभी तक हमने इसे एग्जीक्यूट नहीं किया, अभी तक हमने इसे कॉल नहीं किया। ठीक है, there is a thing in JavaScript or in any other programming language that you need to call or execute your functions। और आप बताते हो JavaScript को कि जी इस में बेसिकली इस कोड ब्लॉक के अंदर, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर यू माइट हैव thousands of lines of code। no, not really basically। किसी भी फंक्शन में thousands of lines of code तकरीबन नहीं होती। ये आप तकरीबन कोई 15 20 30 40 लाइंस तक लिखते हो। उसके बाद देन यू देयर इज अ थिंग दैट कि फंक्शन को बेसिकली आप यू स्टार्ट ब्रेकिंग फंक्शंस इनटू फर्दर फंक्शंस, और फिर आप फंक्शन के अंदर फंक्शंस को कॉल करते हो और फिर इस तरह से आप अपने कोड को मोर मेंटेनेबल, ठीक है, मोर ऑर्गेनाइज्ड बनाते हो। ठीक है, उन चीज़ों के बारे में हम आगे जाके स्टडी करेंगे। अभी के लिए सिर्फ ये है कि अभी हमें इसे कॉल करना है। And you have to tell JavaScript that when you want to call this function। और उसके लिए आपने सिंपली से ये काम करना है कि आपने फंक्शन का नेम लिखना है और करली ब्रेसेस साथ में डाल देनी है। दैट्स इट। आप सेव करेंगे, ब्राउज़र में आएंगे और आप वो चीज़ देखेंगे जो कि फंक्शन कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये नहीं करता। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल लेट x इज इक्वल टू 2 कर देता हूँ, लेट y इज इक्वल टू 5 कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे console डॉट लॉग करता हूँ x इज मल्टीप्लाई बाय y। ठीक है, सेव करते हैं और हमारे पास इसकी वैल्यू 10 आ गई है, क्योंकि ये बेसिकली हम इसके अंदर सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली जो भी आप इसके अंदर लिखेंगे इस कोड ब्लॉक के अंदर, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर, वो सारे का सारा एग्जीक्यूट होगा तब जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, और वो कॉल करने का मेथड ये है कि आप फंक्शन का नेम लिखेंगे, साथ में 2 पैरेंथेसिस डालेंगे और ये उसको कॉल कर लेगा। दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं हमारे पास कि फंक्शंस में बेसिकली आप कोई भी इनपुट नहीं लेंगे और फंक्शन से आप कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे। ठीक है, उसके लिए ये है कि आप फिर से फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फंक्शन ले लें। बेसिकली ये सेम फंक्शन जो हमने यहाँ पर लिया हुआ है, विच आई हैव रिटन इन व्हाट आर फंक्शंस, ये सेम बेसिकली आप फंक्शन यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, या कह लें कि हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से आप समझ सकते हैं कि जब आपका एक फंक्शन है और उस फंक्शन में आप
यहाँ पर इन पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं ले रहे, इसका मतलब है कोई भी आप इसमें आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर्स वगैरह इनपुट कुछ भी नहीं ले रहे, और आप फंक्शन से रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहे, इंस्टेड आप प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर हल्का सा हवर ओवर करूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वॉइड आ रहा है, इट मीन्स कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है, ये बेसिकली थोड़ा सा टाइप स्क्रिप्ट की थिंग है, इसके बारे में आप ये अगली सीरीज में चलेगी हमारी जावास्क्रिप्ट के बाद। अभी के लिए ये है कि वॉइड का मतलब बेसिकली ये होता है कि जब एक फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा होता तो वो वॉइड कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली चीज़ ये कि यहाँ पर ये सिंपली जो आपके पास ग्रीटिंग है, और बाय द वे एक फंक्शन को आप जितनी दफ़ा चाहें उतनी दफ़ा आप कॉल कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इन्वोक कर सकते हैं। These are kind of terms that developers use as in terminology for their code. ठीक है, you invoke your function। ठीक है, आप इसे invoke कह लें, call कह लें, execute कह लें, खैर anyway आप एक फंक्शन को जितनी दफ़ा चाहें invoke कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसको एक दफ़ा फिर से ग्रीटिंग को इन्वोक करता हूँ, सेव करता हूँ, इधर आता हूँ हमारे ब्राउज़र में, और यहाँ पे 10 है, 10 है, 10 है। मैं यहाँ से हमारे कोड एडिटर में दोबारा आता हूँ, इसको ओपन करते हैं और इसको रिमूव कर देते हैं, या फिर इसके कमेंट कर देते हैं, लेट्स कमेंट इट। इधर आते हैं और ये बेसिकली गुड मॉर्निंग हमारे पास 3 टाइम्स आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? क्योंकि लिखा हमने यहाँ पर एक ही दफ़ा, लेकिन हम फंक्शन को बेसिकली यहाँ पे रिटर्न सॉरी इसको हम इन्वोक कर रहे हैं मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, तो एक तो हो गया ये आपके पास बटर फंक्शंस, और बेसिकली एक आपके पास आ गया नो इनपुट एंड नो रिटर्न्स। बेसिकली सेम चीज़ है कि आप इसमें कोई इनपुट नहीं ले रहे और कोई आप इसमें रिटर्न नहीं कर रहे। आगे आपके पास बारी आ जाती है कि आप बेसिकली इनपुट ले रहे हैं लेकिन रिटर्न नहीं ले रहे। ठीक है, लेट मी कमेंट दिस, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक फंक्शन लेता हूँ और मैं फंक्शन का नाम लिखता हूँ ग्रीट यूज़र, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूज़र। ठीक है, और मैं ओपन कर लेता हूँ हमारा फंक्शन। ठीक है, हमने ग्रीट यूज़र के नाम का एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने एक आर्ग्यूमेंट दी। ठीक है, अब वो क्या है कि यूज़र, लेट्स कॉल इट इनपुट। ठीक है, आपने एक इनपुट दे दी यूज़र। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि console डॉट लॉग करता हूँ, यहाँ से मैं बैकटिक्स लेता हूँ, हेलो यूज़र, सेव करते हैं, और यहाँ पर मैं हमारे फंक्शन को कॉल करता हूँ जो कि है ग्रीट यूज़र। सेव करते हैं, इधर आते हैं, और जब आप कोड एडिटर में आएंगे आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है हेलो अनडिफाइंड। ठीक है, अब अनडिफाइंड यहाँ पर क्यों आ रहा है? उसकी वजह ये है क्योंकि हमने यहाँ पर यूज़र को एज एन इनपुट आर्ग्यूमेंट लिया तो है, हम यहाँ पर सिर्फ कंसोल डॉट लॉग में उसे यहाँ पर प्रिंट भी कर रहे हैं, बट हमने उसको बेसिकली उसके डिफाइन वैल्यू को डिफाइन नहीं किया ग्रीट यूज़र के फंक्शन को जब हम कॉल कर रहे हैं, जब हम इन्वोक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इनपुट में आपने कैसे करना है, जब आप एक आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं तो आपको एक पैरामीटर बेसिकली पास करना होता है आपके फंक्शन के ऊपर जब आप उसे कॉल कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, अली मुर्तज़ा फॉर एग्जांपल। मैंने सेव किया, इधर आते हैं हमारे ब्राउज़र में, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो अली मुर्तज़ा आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? ये यहाँ से आ रहा है। ये जो हमने अली मुर्तज़ा यहाँ पर लिखा, ये बेसिकली बन गया ये यूज़र, और ये यूज़र को ऑलरेडी हम हेलो के आगे यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इसको कमेंट करता हूँ, और मैं यहाँ पर एक फंक्शन देता हूँ कैलकुलेट, कुछ भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लेता हूँ एक x और एक लेता हूँ y, और यहाँ पर मैं console डॉट लॉग करता हूँ द कैलकुलेशन इज x is multiplying by y। ठीक है, सेव करते हैं, और यहाँ पर मैं अभी क्या करता हूँ कि सॉरी कैलकुलेट को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ,
और एज इन एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे दे देता हूँ 50 और एज इन वाई की वैल्यू मैं दे देता हूँ यहाँ पे 123। ठीक है, इट्स गोइंग टू बी अ बिग नंबर। सेव करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेगा कि 50 मल्टीप्लाई करेगा 123 से। अब इसको मैं मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेट, मैं x और y दो पैरामीटर्स यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, सॉरी दो आर्ग्यूमेंट्स ले। जब आप यहाँ पर आप इसको आर्ग्यूमेंट्स बोलेंगे और यहाँ पर आप इनको पैरामीटर्स बोलेंगे, लेकिन बोलने से कुछ नहीं, आपको इसका खैर आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पर आप कर क्या रहे हैं। आपके पास दो यहाँ पे इनपुट्स हैं x एंड y, और उनको यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बाद में यहाँ पर हम उनकी वैल्यूज़ दे रहे हैं कि ये x है और ये y। यहाँ पर तरतीब मैटर करती है, पहली वैल्यू x होगी और दूसरी वैल्यू y होगी। यहाँ पर तुम सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर ले, लेकिन लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे अगर माइनस कर रहे होते तो फिर ये मैटर करना था। तो लिहाजा जो आपने पहली वैल्यू है वो पहली पैरामीटर के साथ सिंक करेगी और दूसरी दूसरे के साथ करेगी। इसका आपने ख्याल रखना है। सेव किया, इधर आए, अब कैलकुलेशन इज 6150। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ कि दोबारा से कैलकुलेट फंक्शन यूज़ करता हूँ यहाँ पे 2 एंड 5। सेव करता हूँ, इधर आते हैं, दोबारा से वही चीज़ चली और उसने को अभी क्या दिया, वैल्यू 10। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पर पहले 2 है फिर 5 है, तो उसने 5 दूनी 10 कर दिया। तो ये बेसिकली है कि आप इनपुट्स लें, आप आर्ग्यूमेंट्स लें आपके फंक्शंस के अंदर, बाद में आप उनको प्रोसेस करें और प्रोसेस करने के बाद व्हेन यू कॉल दैट फंक्शन, आप पैरामीटर्स की सूरत में उन आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज़ को भी डिफाइन करें। ठीक है, सो दिस इज़ इनपुट बट नो रिटर्न। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और करता हूँ कमेंट। अभी बढ़ते हैं हमारे इनपुट एंड रिटर्न की तरफ। ठीक है, अब इसमें मैं एक फंक्शन लेता हूँ और इसमें भी सिंपली हम क्या करते हैं कि ग्रीट यूज़र, और मैं यहाँ पर यूज़र नेम फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, यूज़र नेम मैंने ले लिया और ओपन करते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि सिंपली इसको रिटर्न कर देता हूँ। मैं रिटर्न करूँगा तो रिटर्न करने की सूरत में हमने यहाँ पर लिखना है कि ये मैं बैकटिक्स ले रहा हूँ और बैकटिक्स में मैं लिखता हूँ वेलकम बैक यूज़र नेम। सेव कर दिया। अब यहाँ पर अगर आएंगे तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर ग्रीट यूज़र और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल अकबर। सेव करते हैं। कोड एडिटर में आएंगे, सॉरी ब्राउज़र में आएंगे और कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। भाई क्यों नहीं प्रिंट हो रहा? हमने यहाँ पे सब कुछ लिखा पहले की तरह, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर आप console.log नहीं कर रहे, आप इसको रिटर्न कर रहे हैं। अब जो भी वैल्यू, जो भी कुछ भी आपने इस कोड ब्लॉक के अंदर लिखा है 10 15 20 40 लाइंस ऑफ कोड, वो सारी की सारी जो भी जब आप फाइनल में सब पूरा लॉजिक लिखने के बाद जो आप रिटर्न कर रहे होंगे, वो रिटर्न की वैल्यू सेव हो जाएगी आपके इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, अभी आपको क्या करना होगा कि आप यहाँ पर मैं एक लेट वेरिएबल बनाता हूँ और मैं लिखता हूँ ग्रीटिंग, और मैं इस फंक्शन की इस वैल्यू को सेव कर देता हूँ इस वेरिएबल के अंदर। और अभी मैं console.log कर देता हूँ उस वेरिएबल को। सेव किया, इधर आते हैं और आपके पास वेलकम बैक अकबर की वैल्यू यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली, या फिर आप डायरेक्टली भी यहाँ से इसको भी कमेंट कर देता हूँ, डायरेक्टली भी आप यहाँ पे console.log करेंगे और ग्रीट यूज़र अकबर, यहाँ पर आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। लेकिन यूजली जो बेसिकली किया जाता है कि जब आप फंक्शंस में से रिटर्न वैल्यूज़ को करते हैं तो आप उसको यहाँ पर इस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आप के माइंड में शायद चल रहा हो कि भाई जब सीधा सीधा हम एक फंक्शन में से सब कुछ कर कर आके एक कंसोल कर सकते हैं, उसको इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं और सिंपली हम उसको फंक्शन का नाम लिखें, उसे कॉल करें और अपनी पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को दें, तो वो सब कुछ हमारे सामने आ जाता है। तो हमें ये सारा बखेड़ा करने की ज़रूरत क्यों है जी? हम पहले रिटर्न करें और बाद में आके फिर बाहर आके हम उसको वेरिएबल को असाइन करते फिरें और फिर जनाब उसको कंसोल करें। भाई ये काम हम अपना क्यों बढ़ाएं? ठीक है, उसका जवाब बेसिकली ज़्यादातर डिटेल में अब मैं आपको दूंगा फ्यूचर में।
लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये है कि बेसिकली मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, वो अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि फंक्शन वैल्यू x, ठीक है, अब यहाँ पे x लेता हूँ और मैं यहाँ पर सिंपली रिटर्न कर देता हूँ x। ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहे हम, ठीक है, सिंपली रिटर्न कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं फंक्शन वैल्यू y लेता हूँ जो कि यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर भी हम करते हैं रिटर्न y और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक और फंक्शन लेता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ कैलकुलेट x एंड y। ठीक है, टेरिबल नेम है लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे दो वैल्यूज चाहिए, मुझे एक x चाहिए, मुझे एक y चाहिए। ठीक है, अब उसके लिए सिंपली मैं ये काम करता हूँ कि console डॉट लॉग, ठीक है, और console डॉट लॉग में मैं यहाँ पर हमारे पास करली ब्रेसेस लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ द अमाउंट इज, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी x और मल्टीप्लाई करता हूँ उसके साथ में सॉरी y को। ठीक है, जो कि ये वाली वैल्यूज हैं। फिर लास्ट में अगर मैं यहाँ पर आके कैलकुलेट x y को यहाँ पर लिखूँ, अब यहाँ पर बेसिकली चीज़ है, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर दे देता हूँ 10 एंड 20, सेव करता हूँ, हमारे कोड एडिटर में आऊँगा, यहाँ पर अमाउंट इज़ 200 आ रही है, बिल्कुल ठीक है, ओके है। बट आपको बहुत सारे आगे आके सिचुएशंस ऐसे आएंगी जहाँ पर आपको दूसरे फंक्शन की कॉल बैक, बेसिकली दूसरे फंक्शन की रिटर्न्ड वैल्यू को यूज़ करना होगा किसी और फंक्शन में, समटाइम्स फंक्शन के अंदर इधर ही, और समटाइम्स एज एन फंक्शन पैरामीटर। ठीक है, तो इस केस में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप उसे एज एन पैरामीटर कैसे यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि 10 की बजाय मैं यहाँ पर लिखता हूँ वैल्यू x। ठीक है, और वैल्यू x मैं उसे दे देता हूँ यहाँ पर 10। ठीक है, और इसे मैं यहाँ पर वैल्यू y लिखता हूँ और यहाँ पर उसकी वैल्यू को मैं दे देता हूँ यहाँ पर 30। ठीक है, सेव करते हैं, हमारे पास फिर भी कैलकुलेशन ही होगी जो कि 300 आ रही, लेकिन इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि हम इस फंक्शन को भी यूज़ कर रहे हैं, इस फंक्शन को भी यूज़ कर रहे हैं और इस फंक्शन को भी यूज़ कर रहे हैं एक वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। इन दोनों में से हम रिटर्न करने और इसमें हम फाइनली आके प्रिंट कर रहे हैं। अभी बेसिकली हमारा काम आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा कि भाई ये काम जब हम सिंपली यहाँ पर 10 एंड 30 की वैल्यू देकर भी कर सकते थे, तो फिर हमने ये सारा काम क्यों किया। उसका सिंपल सा आंसर ये है कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि फ्यूचर में आप आगे की वीडियोस में जाके आप इसके बारे में मज़ीद सीखेंगे कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आएंगी आपकी कोडिंग जर्नी में कि जहां पर आपको डिपेंड करना पड़ेगा दूसरे फंक्शंस के ऊपर कुछ वैल्यूज़ को रिटर्न करने के लिए। ठीक है, जब आप उन वैल्यूज़ को रिटर्न करेंगे, समटाइम्स आप एपीआईज के साथ काम कर रहे होंगे। ठीक है, समटाइम्स आप खुद कुछ ऐसे लॉजिक्स के ऊपर काम कर रहे होंगे कि आपको एक फंक्शन में से कुछ वैल्यू को रिटर्न करना होगा और बाद में उस फंक्शन की रिटर्न्ड वैल्यू को आपको किसी दूसरे तीसरे फंक्शन के अंदर यूज करना होगा, चाहे कोड ब्लॉक के अंदर या एज इन पैरामीटर्स के आप बाद में उसको प्रोसेस कर सकें डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू दैट यू गेट फ्रॉम द प्रीवियस फंक्शन। तो ये आगे जाके थोड़ा सा फंक्शंस एंड इनटू फंक्शंस ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होने वाला है। सो सिट टाइट, ये इंशाल्लाह हर चीज़ की आपको समझ आएगी आहिस्ता आहिस्ता जाके। अभी के लिए इसे मैं कमेंट करता हूँ और चलते हैं हमारे आगे मल्टीपल इनपुट्स की तरफ। अब मल्टीपल इनपुट्स क्या हैं, बेसिकली मल्टीपल इनपुट्स इज़ एग्जैक्टली द सेम। मुझे बेसिकली ना थोड़ी सी ना अर्जेंसी आ जाती है काम के अंदर सिखाने के अंदर कि मैं कुछ चीज़ों को, जैसा कि मैंने यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर दिया, अब ये इसका टाइम नहीं था, ये बाद में आना था, लेकिन बस ऐसे ही मैंने कहा कि जी आपको थोड़ा सा उसका ट्रेलर दें। अब उसी तरह से यहाँ पर हमने ये यूज़ किया। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पर आप मल्टीपल इनपुट्स यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ, इसे यहाँ पर लिखता हूँ और मैं सिंपली यहाँ पर इसे अनकॉमेंट कर देता हूँ। ठीक है, फंक्शन आप कैलकुलेट कर रहे हैं और उसमें एक x की वैल्यू है, एक y की वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पहले हमने लिया था यहाँ पर इनपुट, आप
एक इनपुट ले रहे थे, एक आर्ग्यूमेंट ले रहे थे, लेकिन जब आप मल्टीपल इनपुट्स ले रहे होते हैं इस तरह से, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं x y एंड z भी ले लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि x एंड y की जब वैल्यू मल्टीप्लाई कर जाए, ठीक है, उसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ z की वैल्यू को, ठीक है, सेव कर देते हैं इस तरह से। और मैं सिंपली यहाँ पर क्या करता हूँ कि कैलकुलेट में मेरे पास 50 आ गया, 123 आ गया। अब इसमें से मैं जिन्हें जो माइनस वैल्यू करनी है वो मैं कर देता हूँ। लेट्स सी बेसिकली फर्स्ट के हमारे पास वैल्यू आती क्या है, जो कि नॉट अ नंबर आ रही क्योंकि हमने यहाँ पे तीसरा नंबर दिया नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ 4000, ठीक है, हम माइनस कर रहे हैं 4000। अब 2150 हमारे पास नंबर आ रहा है। फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन लेट्स से कि मेरे पास 10 है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 से, वो 100 हो गया, उसमें से मुझे 50 निकाल देने हैं किसी भी वजह से, ठीक है। ये हमने यहाँ पे ये डाल दिया, तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक फंक्शन बना कर देता हूँ। मैं यहाँ पे फंक्शन लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि कैलकुलेट टैक्स, ठीक है। एक सिली सी एग्जांपल देने लगा हूँ, ये कोई ऑफिशियल नहीं होने वाला, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मुझे यहाँ पे मुझे दो चीज़ें चाहिए, मुझे सैलरी चाहिए और मुझे टैक्स चाहिए। अब मैं सिंपली सी यहाँ पे एक तो वैल्यू को रिटर्न करता हूँ, ठीक है। आप आगे जाकर सीखेंगे रिटर्न की वैल्यूज़ का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। और बाय द वे अगर हमने यहाँ पर कंसोल यूज़ किया हुआ होता तो हम इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर इसके अंदर यूज़ ना कर पाते, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इस वेरिएबल में इस फंक्शन के अंदर ये वैल्यू स्टोर ही ना हो सकती। हम सिंपली यहाँ से उसको रिटर्न कर प्रिंट कर रहे होते विद द हेल्प ऑफ console.log। और अगर हम रिटर्न करेंगे तो ही तो हमें वैल्यू मिलेगी और फिर बाद में उस वैल्यू को हम दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। तो जब व्हेन यू आर रिटर्निंग समथिंग फ्रॉम अ फंक्शन इट्स अ रीयूजेबल फंक्शन, एंड व्हेन more dynamically, and when you are printing something from the function it is still reusable, but आप उसकी वैल्यूज को फर्दर यूज नहीं कर पाएंगे फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएंगे तो रिटर्न आ गया। अब रिटर्न में हम क्या करते हैं कि हम जी सिंपली यहाँ पर योर सैलरी आफ्टर टैक्सेस इज, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सैलरी माइनस टैक्स। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, वही एक्स एंड वाई। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मैं लेट और यहाँ पर माई सैलरी इक्वल टू कैलकुलेट टैक्स, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सैलरी, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जी मेरी है 50,000, ठीक है। अब टैक्स उसमें से कितना कटना है जी, टैक्स उसमें से कटना है जी फॉर एग्जांपल 10,000, ठीक है। और आगे मैं console.log कर देता हूँ, माई सैलरी को सेव करते हैं, इधर आते हैं और मेरी जो सैलरी आफ्टर टैक्सेस है वो जी मेरे पास 40,000 यहाँ पर आ रही है, जो कि एक्चुअल में पहले 50 थी, उसमें से 10 हमने माइनस कर दिया, ठीक है। ये बेसिकली कुछ मल्टीपल इनपुट्स हैं, आप इस तरह से वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। यू टेक मोर arguments and then you pass on those as parameters and then you do your process based on that। खैर इसको मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ और बढ़ते हैं हमारे आगे मल्टीपल रिटर्न्स की तरफ। मल्टीपल रिटर्न्स में बेसिकली हम अभी क्या करते हैं कि एक फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन, और यहाँ पे कैल्क टैक्स का एक फंक्शन बनाते हैं। अब इसमें हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी। हम एक लेते हैं सबसे पहले कंट्री और फिर बाद में लेते हैं सैलरी, ठीक है। और यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, एक इफ़ स्टेटमेंट लेते हैं। अब इफ़ में कंट्री इज़ इक्वल टू पाकिस्तान, तो यहाँ पर हमने कुछ रिटर्न करना है, ठीक है। एल्स इफ कंट्री इज़ इक्वल टू इंडिया, यहाँ पर हम कुछ रिटर्न करेंगे। और फर्दर मोर एल्स इफ country is equal to for example USA, हमने यहाँ पर कुछ रिटर्न करना है। एंड फाइनली एल्स हमने फिर यहाँ पर कुछ रिटर्न करना है और बाद में इस फंक्शन को यहाँ पे हमने कॉल करना है। खैर
पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि रिटर्न में मैं हमारे पास ये लेता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ योर सैलरी शुड योर सैलरी आफ्टर टैक्सेस शुड बी। यहाँ पे मैं हमारे पास कोड ब्लॉक लेता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ सैलरी माइनस सैलरी इनटू 0.17% GST फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लगा दिया। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है। ये कोई इनका सही होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। 17% है, 20% है, 23% है, वट एवर इट इज़, वी आर जस्ट डूइंग द कैलकुलेशंस हियर, ओके। और इसी को मैं सिंपली यहाँ पर कॉपी करता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ और इसको यहाँ पर भी कर देता हूँ और इसको यहाँ पर भी कर, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पर ये 17% लेट से इंडिया के लिए मैं कर देता हूँ 26% और यूएसए के लिए मैं कर देता हूँ 45%, ठीक है, ज़्यादा मेरे ख्याल में, लेकिन 45% कर देता हूँ। और एल्स में मैं यहाँ पर कर देता हूँ, लिख देता हूँ योर कंट्री इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं कि योर कंट्री इज नॉट लिस्टेड, ठीक है, ठीक है, ये कर देते हैं इस तरह से। अभी हम क्या करते हैं कि लेट माई सैलरी एक वेरिएबल बनाते हैं और इसको हम करते हैं कैल्क टैक्स पे और कंट्री में लिखता हूँ पाकिस्तान और सैलरी में लिखता हूँ 50,000, ठीक है। मैं कंसोल करता हूँ, माई सैलरी को मैं कंसोल करता हूँ, बढ़ते हैं हमारे ब्राउज़र की तरफ और लें जी योर सैलरी आफ्टर टैक्सेस शुड बी 41,500, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर उसी 50,000 पे पाकिस्तान की बजाय इंडिया कर देता हूँ, इधर आते हैं, अभी वो 37,000 रह गई। और अगर इंडिया के बजाय मैं यूएसए कर देता हूँ और इधर आते हैं तो वो 27,500 रह गई। और अगर यूएसए की बजाय यहाँ पे फॉर एग्जांपल केएसए कर देता हूँ या फिर मैं यूके कर देता हूँ, सेव करते हैं और योर कंट्री इज़ नॉट लिस्टेड, ठीक है जी। तो ये है बेसिकली कि आप एक वक्त में एक फंक्शन में से एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। यू कैन नॉट रिटर्न मोर वैल्यूज, मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम अ फंक्शन, बट आप उस रिटर्न वैल्यूज को कंडीशनल कर सकते हैं, ठीक है। कि आप बेसिकली अगर ये सूरत हाल है तो फिर इस वैल्यू को रिटर्न कर दो, अगर ऐसा है तो फिर इसको रिटर्न कर दो, अदरवाइज इस चीज़ को रिटर्न कर दो, ठीक है। तो ये बेसिकली है आपके पास मल्टीपल रिटर्न्स इन अ फंक्शन। इसको मैं कमेंट करता हूँ और ये बेसिकली आज का लेसन भी हमारा कंप्लीट हो गया, डे 5 ऑफ आवर ग्रेट सीरीज विच इज़ 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। इस वीडियो में भी हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है। आगे भी हम फंक्शंस के बारे में सीखेंगे कल वाली वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिए, कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।